क्या आपके जोड़ों में दर्द रहता है, या फिर आपको गठिया की प्रॉब्लम है, या फिर कुछ समय पहले आपको कोई घुटने में ऐसी चोट लगी है जो कि जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे दर्द होता है, या फिर कोई ऐसी चोट जो आपको 1-2 साल पहले लगी थी लेकिन जब जब सर्दी पड़ती है वो चोट और या फिर जोड़ों में उस जगह दर्द हर साल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है तो ये आपको गठिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको गठिया की प्रॉब्लम है या इस तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये वीडियो, आज की वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि जब आप लास्ट तक देखेंगे, अंत तक देखेंगे, तभी आपको पूरी और सही जानकारी होगी। और जब आपको पूरी और सही जानकारी होगी तभी आप इसका ठीक से अच्छे से इलाज कर पाएंगे। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गठिया किस वजह से होती है, किस कारण से होती है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका क्या आयुर्वेदिक उपचार है। उसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे भी बताऊंगा जिनको अगर आपको गठिया की प्रॉब्लम है और आप उनका उपयोग करें, उनको अपने दैनिक जीवन में आप उनको प्रयोग में लाएं तो आपको फिर गठिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि एक अच्छी मेडिसिन से, एक अच्छी औषधि, एक अच्छी दवाई वो नहीं होती कि आपने मेडिसिन ली और आपको आराम हो गया। एक अच्छी मेडिसिन, एक अच्छी औषधि, एक अच्छी पैथी, एक अच्छी दवाई वही होती है कि आपने मेडिसिन्स ली, आपको आराम हो गया और उसके बाद जब आपने वो मेडिसिन्स, वो दवाई लेना बंद कर दी तो उसके बाद भी आपको आराम रहे। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन्स ले रहे हैं तो आप उसके बाद अपने जीवन में ऐसा क्या बदलाव लाएं और खाने पीने में ऐसी क्या सावधानियां रखें कि अगर आपको गठिया की दवाई एक बार बंद हो गई तो आप उन चीज़ों का अगर सेवन करें तो आपको गठिया की दवाई दोबारा ना शुरू हो। या फिर अगर आपको ऐसा लगने लगा है कि आप गठिया के लक्षण के करीब हैं तो आप उन चीज़ों को अपनाएं तो आपको गठिया आगे उभर के नहीं आएगा। या आपके परिवार में अगर किसी को गठिया की प्रॉब्लम है तो कम से कम आप उस सावधानी को अपनाना शुरू कर दें तो आपको गठिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। गठिया क्या है? सबसे कॉमनेस्ट और जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स रहता है वो रहता है जोड़ों में दर्द का और सूजन का। ये जोड़ों में दर्द कहीं भी हो सकता है, चाहे घुटने में हो, चाहे आपके लोअर बैक में यानी कि जो निचला हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा है उसमें हो, आपके कंधे में हो, या फिर आपके उंगलियों में हो। ये जो उंगली के जोड़ होते हैं इनमें भी ये हो सकता है। और इन सभी में जोड़ों में दर्द होता है और दर्द के साथ ही साथ सूजन आती है। और ये जो जोड़ों में दर्द होता है, ये जो सूजन होती है, ये किस कारण होती है? जो सबसे पहला और मेन कारण है वो है चोट लगना। अगर आपके घुटने में कोई चोट लगी है, आपके जोड़ में कोई चोट लगी है, आपकी लोअर बैक में कोई चोट लगी है, जैसे कि आप सीढ़ी से फिसल गए तो आपके लोअर पार्ट्स में चोट आई है, आप बाइक पे हैं और आप सड़क पे गिर गए बाइक चलाते पे, आपके घुटना सबसे पहले सड़क से टकराया है, आपके अगर पर्टिकुलर उस पार्ट में दर्द होता है तो ये समझिए कि अगर आपके चोट लगी तो वो चोट तो कुछ समय में भर जाती है। कोई चीज़ छिल गई है, कोई घाव है, वो तो कुछ समय में ठीक हो जाता है, लेकिन जो वहाँ पे जो अंदरूनी चोट है वो साल दर साल बढ़ती रहती है और ये कहीं ना कहीं आगे चल के गठिया का रूप ले लेती है। इसमें ऐसे भी होता है कि उस समय तो दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जाती हैं ये दर्द बढ़ता जाता है। फिर जब सर्दियां चली जाती हैं तो दर्द कम होता जाता है और फिर अगले साल जब फिर सर्दियां आई तो फिर दर्द शुरू हो जाता है। और ये दर्द पिछली बार के हुए दर्द से ज़्यादा होता है और फिर धीरे धीरे ये दर्द चाहे वर्षा ऋतु हो चाहे गर्मी की ऋतु हो, वो दर्द हमेशा बना रहता है। तो अगर इस तरह का कोई आपके चोट लगी है तो ये वीडियो आपके लिए। दूसरा कारण है अनुवांशिक कारण। जिन लोगों के मदर को, जिन लोगों के फादर को इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, गठिया की प्रॉब्लम रहती है, ये प्रॉब्लम आगे आने वाली जनरेशन के लोगों को भी हो सकती है। तो अगर आपके मदर को, आपके फादर को गठिया की प्रॉब्लम रही है या आपके मदर को या फादर को गठिया की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। तीसरा कारण है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। अगर आप में मोटापा है
या आप मोटे हैं तो आपको गठिया की प्रॉब्लम हो सकती है। आप इसका एग्जाम्पल ऐसे ही ले सकते हैं, जैसे कि ये हमारे जोड़ हैं और जोड़ पे जब अधिक वजन होगा, जब जोड़ पे अधिक वजन होगा तो उस पर अधिक प्रेशर आएगा, और जब किसी चीज़ पे अधिक प्रेशर आता है तो उस पर अधिक दबाव पड़ता है, और अधिक दबाव का मतलब अधिक दर्द होता है। जैसे जैसे वजन कम आप करेंगे वैसे ही वैसे दबाव कम होगा, और जैसे जैसे दबाव कम होगा वैसे वैसे आप दर्द से राहत पाएंगे। तो सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आप अपना धीरे धीरे मोटापा कम करिए, और अगर आपको मोटापे की वजह से गठिया की प्रॉब्लम है तो दबाव कम पड़ेगा जोड़ों पे, और जब जोड़ों पे दबाव कम पड़ेगा तो धीरे धीरे फिर आप आराम की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी परेशानी दर्द होती है। और जैसे ही आप दर्द से राहत पाते जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि आप आराम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप दर्द से बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं। और इसके बाद जो अगला कारण होता है वो होता है कैल्शियम की कमी। तो आप अपने खाने में, अगर आपको जांचों में ये निकल के आया है कि ना तो आप आनुवांशिक की वजह से प्रॉब्लम है, ना ही आपको मोटापे की वजह से प्रॉब्लम है, और ना ही आपको चोट लगी, आपको कैल्शियम की कमी के कारण ये हुआ है, तो आप कैल्शियम लीजिए, वो बहुत अच्छी है। आप कैल्शियम की टैबलेट्स भी ले सकते हैं, और आप अपने खाने पीने में भी कैल्शियम ले सकते हैं। लेकिन आप ये और ध्यान रखिए या ये सोचिए कि आप कैल्शियम एब्जॉर्ब भी कर पा रहे हैं ठीक से या नहीं। ऐसा नहीं तो नहीं कि आप कैल्शियम तो लेते जा रहे हैं लेकिन आप एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। अगर आप एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं कैल्शियम, तो फिर वो जो आप टैबलेट्स ले रहे हैं कैल्शियम की, उनके लेने का कोई फ़ायदा नहीं। और इसमें क्या क्या जांच होती है, इसमें अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर्स आपके ब्लड की जांच लिखता है, आपके यूरिन की जांच लिखता है, और आपके जॉइंट फ्लूइड की जांच करता है डॉक्टर्स, और उस रिपोर्ट्स के आधार पे वो आगे मेडिसिन्स चलाता है। लेकिन मैंने जैसे आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं आपको कुछ इस तरह के नुस्खे बता रहा हूँ जिनसे आपको, अगर गठिया की प्रॉब्लम है, आप इनको लें तो आपको गठिया की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। या ये घरेलू नुस्खे आपको आयुर्वेदिक औषधि या जो भी आप जिस भी पैथी की मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ ये ठीक होने की तरफ ले जाएंगे, काफ़ी राहत देंगे। तो पहला जो घरेलू नुस्खा है वो है दूध में आप हल्दी डाल के प्रयोग करें। जब आप दूध में हल्दी डाल के प्रयोग करेंगे तो हल्दी से गठिया की प्रॉब्लम्स में काफ़ी आराम मिलता है, और इससे आपका जो ब्लड है वो भी प्यूरिफाई होता है। और सर्दियों के समय अगर आप इस समय सेवन करेंगे तो आपको जो नॉर्मल इस समय की सर्दियों की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जुखाम है, बुखार है, गले में खराश है, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। लेकिन जब भी आप हल्दी और दूध का सेवन करें तो ये ध्यान रखें कि दूध हमेशा गुनगुना दूध आप पिए, ठंडा दूध आप ना पिए। दूसरी चीज़ है मेथी दाना। आप रात को मेथी दाना भिगो के रख दें, सुबह आप इस मेथी दाने का सेवन करें। लेकिन इस मेथी दाने का वो लोग सेवन ना करें जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, और बीपी के रोगी मेथी दाने का सेवन ना करें। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आपको अदरक लेना है, अदरक के छोटे छोटे पीसीस कर लेने हैं, और उसके ऊपर आपको शहद लगाना है। आप अदरक के छोटे से टुकड़े को शहद में लपेट सकते हैं, उसके ऊपर काली मिर्च आप डाल सकते हैं, और उसके बाद आप उसको अपने दांत और गाल के बीच में दबाए रखिए। आप उसको धीरे धीरे, जैसे लोग माउथ फ्रेशनर के रूप में यूज़ करते हैं, आप उसको चूसते रहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे भी गठिया के रोगी को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है और आप लोकल एप्लीकेशन के तहत आप आराम चाह रहे हैं, यानी कि जैसे आपको घुटने में दर्द है, या आपको मान लीजिए यहाँ पे दर्द है, ये जैसे मेरा ये कोहनी है, अगर किसी व्यक्ति को कोहनी में बहुत ज़्यादा दर्द है तो जो मैंने चीज़ें बताई, जो हल्दी और दूध जैसे आपको बताया, और अदरक, काली मिर्च, शहद बताया, इसमें क्या है, इनमें थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि ये पहले हमारी बॉडी में जाती हैं, फिर एब्जॉर्ब होती हैं, फिर ब्लड में मिलती हैं, और उसके बाद ये असर शुरू करती हैं। लेकिन अगर आपको तुरंत ही आराम चाहिए तो लोकल एप्लीकेशन के तहत आपको जो गेहूं का आटा होता है उसकी आपको रोटी बनानी है, और उस रोटी को आप एक तरफ से सेकिए, दूसरी तरफ से मत सेकिए, और फिर दूसरे वाले पार्ट पर आप तिल का तेल लगाइए
और आप हल्दी लगाइए और फिर उस रोटी को उस प्रभावित स्थान पर, मान लीजिए मेरी कोहनी है तो वो रोटी और रोटी के ऊपर लगा हुआ है तिल का तेल और उसके ऊपर हल्दी इस प्रभावित स्थान पे बांध लेनी है और उसके ऊपर से कपड़ा लपेट लेना है। इसको आप रात को करिए और आप देखेंगे कि सुबह तक आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा और 5 से 7 दिन में आपको बहुत बहुत आराम मिल जाएगा और आपको मूवमेंट में काफ़ी आसानी होगी। जो आप मूवमेंट मान लीजिए अगर इसको आप यहाँ तक इतना ही कर पा रहे थे तो आप इसका मूवमेंट काफ़ी हद तक आपको बढ़ जाएगा। ये बहुत अच्छी और बहुत एक घरेलू आजमाया हुआ नुस्खा है। इसके साथ ही साथ जो अगली चीज़ है और सेंधा नमक की और गर्म पानी की आपको प्रभावित स्थान पर एक धार डालनी है और धार से उसकी सिकाई करनी है। और अगर इस धार से आप सिकाई ना कर सकें, इसमें आप कंफर्टेबल ना फील करें, तो जो प्रभावित पार्ट है उसको गर्म पानी और आप सेंधा नमक में डुबोएं। और सेंधा नमक और जो सबसे लास्ट का घरेलू उपाय है वो ये है कि आप एक रेत की पोटली लें और इस रेत की पोटली को आप गर्म करें और फिर गर्म करने के बाद प्रभावित स्थान पे लगाएं। इससे उस प्रभावित स्थान की पेन और सूजन कम होगी। इसके साथ ही साथ आप अपने खाने पीने में भी ठंडी चीज़ें ना खाएं। आप फ्रिज की चीज़ ना खाएं, फ्रिज का पानी ना पिएं, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम ना पिएं। साथ ही साथ मैदा वाली आप चीज़ें ना खाएं और मैदा के अलावा डीप फ्राइड और पैकेट बंद वाली चीज़ें ना खाएं, क्योंकि इनसे भी कहीं ना कहीं वायु का प्रकोप बढ़ता है और ये वायु के वजह से ही ये प्रॉब्लम होती है। साथ ही आप रखा हुआ भोजन ना करें। आप रखा हुआ भोजन करेंगे यानी कि फ्रिज का रखा हुआ भोजन करेंगे तो आपको ये नुकसानदायक होगा। गठिया की प्रॉब्लम में फिजियोथेरेपिस्ट इसमें काफ़ी हद तक आपकी मदद कर सकता है। साथ ही साथ आप आयुर्वेद में एक पंचकर्मा थेरेपी होती है और उस पंचकर्मा थेरेपी में एक जानू बस्ती होती है, ये बेहद फ़ायदेमंद है। आप अगर किसी पंचकर्मा वाले व्यक्ति के या वैद्य के पास जाएं तो आप जानू बस्ती के बारे में पूछें और इसमें गठिया की प्रॉब्लम में जानू बस्ती बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही साथ अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इसमें क्या चीज़ खाएं। आप इसमें बादाम का सेवन करें, आप बीन्स का सेवन करें, आप तिल के तेल का सेवन करें, क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो कैल्शियम इनमें होता है, बीन्स में, बादाम में, दूध में, इन सब चीज़ों में कैल्शियम्स होता है। तो अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम है तो फिर आप अगर इस चीज़ का सेवन करेंगे तो आपको इस तरह की कोई कैल्शियम्स का सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसी से ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में कि इसमें क्या क्या आयुर्वेदिक औषधियों का यूज़ किया जा सकता है। आयुर्वेदिक औषधियों से पहले मैं आपको लास्ट एक ऐसी और खान पान की चीज़ बताना चाहता हूँ जो किसी औषधि से कम नहीं है और वो है लहसुन। अगर आप लहसुन का यूज़ करेंगे सुबह खाली पेट, और 2 से 3 लहसुन की कली बहुत है और आप इनको सुबह खाली पेट इस्तेमाल करिए और आप पानी के साथ इनका सेवन कर सकते हैं। अगर आप पानी के साथ इनका सेवन करेंगे सुबह के समय तो आपको बहुत हद तक गठिया की प्रॉब्लम में आराम मिल जाएगा। दूसरा चीज़ है जो इसमें आयुर्वेदिक औषधि है, ये एक बात रोग है तो बात को दूर करने वाली औषधि है बातारी चूर्ण। ये बहुत अच्छी औषधि है। इसके अलावा चंद्रप्रभा बटी का भी यूज़ किया जाता है। इसमें इसकी 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वयस्क व्यक्ति के लिए है और बुजुर्ग व्यक्ति के लिए या महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए ये कम ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा पीड़ांतक तेल आता है। पीड़ांतक तेल आप चाहे पतंजलि का ले लीजिए, चाहे और भी कई कंपनियां आती हैं, डाबर है, बैद्यनाथ है, हिमालय है, इनके भी कई पीड़ांतक तेल आते हैं जो लोकल एप्लीकेशंस के लिए होते हैं। गिलोय बटी बेहद अच्छी है, बेहद फ़ायदेमंद है और एक वयस्क व्यक्ति को 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम खानी चाहिए और एलोवेरा का सेवन करना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि एलोवेरा ठंडा होता है, सर्दियों में इसका सेवन ना करें, लेकिन आप सर्दियों में इसका सेवन गर्म पानी के साथ करें तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर आप ये सब मेडिसिन्स लेके देख चुके हैं फिर भी आपको आराम नहीं आ रहा तो एक मैं बहुत अद्भुत आपको योग बता रहा हूँ, आप उस योग को समान मात्रा में लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप महावात विंध्या रस चूर्ण है, दूसरा है प्रवाल पिष्टी और तीसरा गौदंती भस्म और चौथा बृहदवात चिंतामणि। आप इनका एक जगह आप इनको मिक्स कीजिए और इनको एक जगह मिक्स करके इनका यूज़ कीजिए। आपको गठिया में पूरी तरीके से आराम मिल जाएगा, बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद।